अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज मैं उमर के टिफ़िन में बनाने वाली हूँ डोसा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शूट कर लूँ। डोसा बनाने के लिए हमें चाहिए आलू की चटनी, उसी के साथ साथ हमें चाहिए बारीक कटा हुआ ऑनियन और टमाटर, जिसको हमने काट के रख लिया है, और इसी के साथ साथ डोसा बैटर। ऑफ कोर्स इसके बिना तो डोसा बन ही नहीं सकता। सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बड़ी ही तेज़ी से गुज़रता है और काम होते हैं बहुत ज़्यादा। मैंने पैन को गैस पे रखकर गैस ऑन कर दिया है। जब पैन हल्का सा गर्म हो जाए तब हमें इस पर ऑनियन की मदद से थोड़ा सा ऑयल या फिर पानी छिड़क कर हम इसको न्यूट्रल करने के लिए हमें करना होता है कि अगर पैन ज़्यादा गर्म हो गया हो तो जब ऑनियन हम उस पर घुमाते हैं इस तरह से, तो जो तवा होता है वो न्यूट्रल हो जाता है, ज़्यादा गर्म नहीं रहता है। अगर ज़्यादा गर्म तवे पर हम अपना बैटर डाल देते हैं तो जो डोसा है वो सही नहीं बनता है, वो टूटने लगता है। तो इस तरह से हमें डोसे को डाल देना है न्यूट्रल करके, और एक कटोरी की मदद से हमें इसको फैला देना है। कटोरी जो हमें लेनी है उसका तला जो होता है वो नीचे से चपटा होना चाहिए और गोलाई वाला होना चाहिए। हम चाहे तो चमचा भी इस तरह का ले सकते हैं और इसी की मदद से हम डोसा फैलाते हैं। तो मुझे डर था कि डोसा पता नहीं किस तरह से बनेगा, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल कुक नहीं हूँ और ना ही मुझे कुकिंग का इतना ज़्यादा शौक़ है। मगर बच्चों के लिए हर माँ को ये तो करना ही पड़ता है, बच्चों के लिए या फिर घर वालों के लिए। तो बस मैं आज बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो भी बना देती हूँ। और मुझे पसंद भी नहीं है कि बच्चे बाहर का खाए, उन्हें घर का खाना देकर मैं भिजवाना ज़्यादा पसंद करती हूँ टिफ़िन में। तो ये देखिए डोसा हमारा जो है वो उस पर बुलबुले आना या क्या कहेंगे हम, थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो चुका है। अब हम इस स्टेज पे उसमें मक्खन डालेंगे, मगर मेरे पास अभी मक्खन तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं मक्खन की जगह पर इसमें ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल के इसमें हम फैला देंगे, इसको होने देंगे। तो अगर ना भी हो मक्खन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम घर में कुछ भी डाल ही सकते हैं। ऐसे बहुत सारी बार होता है कि घर में कुछ अवेलेबल ना हो तो उसकी जगह हम कुछ और यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने भी अभी ऐसे ही किया है, मक्खन नहीं था, बटर नहीं था, तो उसकी जगह पर मैंने तेल डाल दिया। अब देखिए यहाँ पर अगर ये डोसा किसी बड़े के लिए मैं बनाने जाती तो इसमें मसाला छिड़क देती हूँ, मगर चूँकि ये उमर के लिए बन रहा है तो उमर ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करता है, इसलिए मैंने इस पर लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है। तो अब जब ये थोड़ा सा पकना शुरू हो गया है, पकने लग गया, मतलब सूख जाए ये ऊपर से, थोड़ा सा गीला ना रहे इसका बैटर, तब हमें इस पर डालना है आलू की चटनी। अगर उससे पहले हम आलू की चटनी इस पर डाल देंगे तो वो फट जाएगा। तो ये देखिए ये रेडी है डालने के लिए। तो अब मैं इस पर आलू की चटनी को फैला दूँगी डाल के। बहुत ज़्यादा चटनी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं को पसंद नहीं है ज़्यादा चटनी। तो ये मैंने डाल दिया है और डाल के अब मैं इसको अच्छे से फैला रही हूँ। उमर को बाहर के केक वगैरह ये सब दो तो वो एक तो खाता नहीं है, ऊपर से वापस लेके आ जाता है और फिर भूखा रहता है। नाश्ता करवा के भिजवाती हूँ मैं, मगर फिर भी। अब मैं इस पर डाल दूँगी ऑनियन कटा हुआ जो बारीक काट के रखा था, और टमाटर। तो टमाटर बहुत फ़ायदेमंद है, अपने बच्चों को भी टमाटर खिलाया कीजिए और ख़ुद भी टमाटर खाया कीजिए। टमाटर से खून की कमी नहीं होती, दिल मजबूत होता है और हमारे इस पे चर्बी नहीं जमा होती है बॉडी पर। बहुत बेनिफिट है टमाटर के, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। तो अब हमें डेली बेसिस पे सैलेड भी खाते रहना चाहिए। तो ये देखिए कि जो डोसा है वो पक चुका है, अच्छे से तैयार हो चुका है। हमें बहुत ज़्यादा क्रंची भी नहीं करना है क्योंकि वो वैसे भी टिफ़िन में क्रंची नहीं रहने वाला है, जाने तक नरम ही होने वाला है। तो इसीलिए
हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और क्योंकि सुबह का टाइम है, 7 बजे बिल्कुल उमेर की जो वैन है वो आके खड़ी हो जाती है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी करके इसे फोल्ड करके और रैप करने वाली हूँ। मुझे अभी उमेर का नाश्ता भी रेडी करना है। नाश्ते में मैं वो आज चाय रोटी खाने वाला है, तो मैं उसके लिए पराठा बनाऊँगी और उसी के साथ साथ चाय बना के उसको नाश्ता करवाऊँगी। तो मैंने ये सोचा कि मैं डोसा बना ही रही हूँ तो शूट कर लूँ, और मैंने शूट किया। तब मेरा वॉइस मैं नहीं कर पाई थी, तो वॉइस तो बाद में ही एडिट कर रही हूँ मैं ये। तो इस तरह से दबाकर मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको डालूँगी एलुमिनियम फॉइल में। डोसा मेरे को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। और ज़ैनब भी छीला खा लेती है, लेकिन ज़ैनब प्लेन खाती है, प्लेन डोसा खाती है। तो उसके लिए तो मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी स्कूल जाना पड़ता है। मैं भी स्कूल जाती हूँ, आई एम अ टीचर। तो ये देखिए मैं इस तरह से डाल दूँगी और डाल के इसको पैक कर लूँगी, और पैक करके उमर को टिफ़िन में दे दूँगी। तो टिफ़िन में पैक करते हुए मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को यहीं तक बनाया और फिर स्किप कर दिया। इसे हम जो कोकोनट चटनी होती है उसके साथ दे सकते हैं, ये सांभर के साथ दे सकते हैं, मगर मैंने तो कोकोनट चटनी के साथ दिया था।